नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24 और आज की कुछ खास खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पहली खबर आ रही है रुचि सोया, जो कि आप पहले से जानते होंगे। रुचि सोया एक डिफ़ॉल्टर कंपनी थी जिसको बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने टेक ओवर किया था। अभी हाल में ही इसके शेयर का जो उछाल आया है वो 8,765% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसको लेकर सेबी के ने चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने कहा है कि इसके कई नियमों पे इस पे कई बदलाव किए जाएंगे। आपको बता दें कि 27 जनवरी को इसके शेयर का मूल्य मात्र 17 रुपये था और 6 महीने के बाद यानी 26 जून को आते आते इसका शेयर 1517 रुपये के आसपास हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसके शेयर की बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर सेबी ने भी चिंता जताई है। इसको लेकर इसके जो एमडी थे, पतंजलि के जो एमडी, अब जो सोया के रुचि सोया के एमडी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। बालकृष्ण ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद अब इसकी जांच भी शायद सेबी करने की बात कह रही है। दूसरी बड़ी खबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। दूसरी बड़ी है खबर ये कि ईएसआई कामगारों पे, जो रजिस्टर्ड ईएसआई कामगार हैं, 40 लाख कामगारों को पर एक सरकार एक राहत दे रही है। उनकी सैलरी का आधा फीसदी यानी 50% उनके खाते में सीधा सरकार भेजने की बात कर रही है। यानी 41 लाख कामगारों को 3 महीने का सरकार वेतन देने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक तरीके से इन लोगों के लिए राहत की बात भी है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। जिनकी सैलरी या जिनकी ये सब पगार 21,000 से कम है, उनको ही इनकी सुविधा मिल पाएगी। कई ऐसे इसमें नॉर्म्स रख दिए गए हैं जिसकी वजह से सरकार इस पे जो खर्चा कर रही है वो 6,700 करोड़ रुपया पूरा खर्चा इसमें होगा, जो कि सरकार ने बताया है। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, एक महामारी की वजह से गरीबी पर भी असर पड़ा है। भारत में नीति आयोग एक पॉवर्टी इंडेक्स तैयार कर रहा है जिसमें राज्यों में जिसका उद्देश्य राज्यों में गरीबी को समाप्त करना है और उससे निजात दिलाना है। आपको बता दें कि 2014 में जो पॉवर्टी लाइन थी वो करीब 36.3 करोड़ थी और 2009 में जो थी वो 26.98 करोड़ थी। अब जो पॉवर्टी इंडेक्स जो बनाया जाएगा उसमें यही लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग यानी गरीबी रेखा के नीचे होंगे। नीति आयोग इसको बना रहा है और जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल के अंत में राज्यों में जो गरीबी की स्थिति है उस स्थिति को कम करने के लिए ये एक इंडेक्स नीति आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको दिखा दें कि गूगल का एक जो सर्विसेज थी वो पूरी तरीके से धड़ाम हो गई थी, उसका सर्वर डाउन हो गया था और बाकी जीमेल और यूट्यूब में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक की स्थिति यथास्थित बनी हुई थी। आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा जो यूज़र हैं, करीब 32 करोड़ जीमेल भारतीय हैं जो यूज़ करते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो बताया जा रहा है कि इसकी सर्वर की कुछ खराबी थी, तकनीकी स्थिति के कारण इसमें दिक्कतें आई। भारत समेत कई देशों में इसका ये सामना करना पड़ा था। कोरोना जैसी महामारी में महंगाई भी बढ़ोतरी पर है। दिन पर दिन पेट्रोल के दाम बीते 5 दिनों में 4 बार पेट्रोल के दाम को बढ़ाया गया है। अब 10 पैसा जो पेट्रोल की बढ़ोतरी करी गई है, वहीं दिल्ली में इसकी कीमत अब 81 रुपये के आसपास हो गई है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि डीजल में भी दिन पर दिन इसकी बढ़ोतरी जारी थी, क्योंकि सरकार के पास खजाना में पैसा है नहीं, वो राजस्व या तो शराब से या तो आपका पेट्रोल और डीजल से वसूल रही है। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई भी बढ़ेगी और जिससे जनता भी और ज़्यादा जो खाने पीने की खाद्य सामग्री होती है वो भी बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सारी जो मार है जनता के ऊपर पड़ने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जन तक खबरों को पहुंचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।